तो सब लोग झकास, वेरी गुड। दोस्तों आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक, अच्छा अभी तक आपने जितनी भी एक्सरसाइज लगाई उन सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, मतलब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो फिर यार निकाल लो अपना कॉपी और पेन, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखो हमें इसको कैसे करना है। फिलहाल तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग कर लोगे, है ना, सब लोग कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इसमें बेटा बस आई की जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना, आई की कहानी अगर आपको याद है तो आप आराम से कर लोगे। ध्यान से देखो, हमें मालूम है ना कि आई की पावर 4 का मतलब 1 होता है। ठीक है ना, ये चीज हमें पता है। तो बस हर चीज को इसको 4 पे ब्रेक कर लो। तो इसको 4 पे ब्रेक करोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये आई की पावर 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 18 को ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। प्लस यहाँ पे आ जाओ, देखो ये इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन आई की पावर 25। तो इसका मतलब है 1 की भी पावर 25 और आई की भी पावर 25। तो 1 की पावर चाहे जितनी हो जाए, आंसर तो 1 ही होगा। तो हम इसको केवल ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन आई की पावर 25, है ना, ऐसे ही हो गया होल क्यूब। अच्छा बात को समझो, क्या 25 को भी ऐसे 4 के साथ ब्रेक कर लें? तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आई की पावर 4 इंटू 6, 4 6 जा 24 प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो 4 6 जा 24 प्लस 1 25 ही बन गया। अच्छा अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, आई की पावर 4 इंटू 4, ये जो इतना हिस्सा है, और ये जो प्लस 2 दिया इसको ऐसे लिख लिया आई की पावर 2। ठीक है, प्लस वही कहानी यहाँ भी किया हमने, क्या किया, आई की पावर 4 इंटू 6, तो ये बचा 1, तो यानी आई की पावर 1, तो इसका मतलब आई ही होगा, है ना, आई ही होगा। अच्छा अब देखो हमें पता है कि आई की पावर 4 कितना हो जाएगा, आई की पावर 4 का मतलब 1, तो ये बचेगा 1 की पावर 4, जो भी कितना आएगा 1 की पावर 4 भी 1 ही मिलेगा। और ये दिया आई स्क्वायर, तो बच्चों आई स्क्वायर तो होता है -1, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा -1। तो 1 इंटू -1 हमें क्या मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। प्लस यहाँ पे आते हैं, देखो ये हिस्सा भी हमें पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा केवल 1 अपॉन आई, ऐसे बचेगा, है ना, इसका होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, बस नॉर्मल, बस इसमें अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा देखो बच्चों, ये दिख रहा है 1 अपॉन आई। देखो 1 अपॉन आई को मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड, ऐसे आई इधर भी और इधर भी, ऐसे कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं ना कॉन्जुगेट बना के। तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस, देखो आई इंटू 1 तो आई ही रहा, और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर। अभी मैंने पढ़ा क्या, आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1 प्लस आई अपॉन -1, ऐसे हुआ। और ये माइनस ऊपर भेज दो, ये माइनस ऊपर भेज दो, तो ये ऐसे हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो ये ऐसे बन गया आपका क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ऐसा, अब ऐसे बन गया। अब देखो कुछ नहीं करना, इसमें काम करो, आप माइनस कॉमन ले लो, तो -1 का क्यूब कॉमन होगा, तो ये बच हो जाएगा 1 प्लस आई का होल क्यूब, है ना। ये तो समझ में आया ना कैसे, क्योंकि देखो माइनस आई यहाँ पे पावर 3 भी होगा, ऐसे -1 की पावर 3, तो भी ये -1 ही देगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बच्चों, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो याद है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी, इसका होल क्यूब होता था, तो ये ऐसे होता था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बस यही कहानी यहाँ पे लगा दो, a हो गया 1, b हो गया i, और ये जो माइनस चल रहा है इसको आप ऐसे लिखा रहने दो। तो a का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस b का क्यूब यानी i का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b, 3 देखो a है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 3i हो गया, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है, माइनस, अब देखो बच्चों ये हो गया 1, i क्यूब का मतलब, देखो मैंने क्या कहा था 1 से लेके 4 तक, है ना, i की पावर 4 तक, तो याद ही कर लो आप लोग, तो ये होता था -i, तो इसकी जगह पे हो गया -i प्लस 3i, और i स्क्वायर का मतलब -1, तो 3 इंटू -1, तो ये हो गया माइनस का
ऐसे आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3i माइनस आई कितना हुआ, है ना, यहाँ पे देखो 3i में से i हटाओ, 2i बचाओ, -3 और +1, तो ये हो गया -2 प्लस 2i, ऐसे आ गया। अब ये माइनस अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 - 2i। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना, समझ में आया। देखो आसान है, बहुत आसान है। अच्छा बताओ इसमें क्या कुछ आपको मुश्किल लग रहा है? आसान था ना, ठीक है। तो चलो कॉपी करो, फिर अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, है ना, पहले एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, है ना। देखो आप अपने बुक में देख लो आराम से, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक। तो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। तो अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो प्रूफ करना है रियल, देखो RE का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये इक्वल होना चाहिए रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं, ध्यान से देखो। देखो बच्चों इसमें कहा गया है कि Z1 Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप जो चाहे वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, ध्यान से देखो। लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, ऐसे मान लिया, ठीक, दिस इज Z1। और Z2 को मान लेते हैं, चलो X प्लस IY, आप कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, है ना। मैंने ये मान लिया, तो बिल्कुल आप फ्री हो, जो आपका मन करे वो मान लो, ठीक। अब इसके हिसाब से चलते हैं हम। देखो इसमें बोला है रियल पार्ट Z1 Z2, है ना। पहले LHS लेते हैं, टेकिंग LHS, ठीक। तो LHS में क्या कह रहा है, रियल पार्ट Z1 Z2। तो पहले मैं प्रोडक्ट तो निकाल लूँ, Z1 Z2 निकाल लूँ पहले, Z1 Z2। तो Z1 Z2 निकालूंगा तो देखो ये ऐसे हो जाएगा A प्लस IB, और ये हो जाएगा X प्लस IY, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे Z1 Z2 तो ये कितना होगा, A को X से किया AX, फिर A को Y से करो तो ये हो जाएगा AYI, फिर IB को X से करो तो कितना आएगा BXI, है ना, BXI ऐसे हो जाएगा। फिर IB को IY से करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस BYI स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो ये कितना हो गया Z1 Z2 इज इक्वल टू AX। अच्छा यहाँ पे देखो I स्क्वायर का मतलब -1, ये -1 हो जाएगा ना। और इसमें देखो इन दोनों में आप क्या करो, I कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा AY BX, यहाँ पे हो गया I ऐसे। और इसमें I स्क्वायर कॉमन लो, मतलब सॉरी I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा -BY, ठीक है। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू AX माइनस BY, और यहाँ पे क्या बचा प्लस AY BX, ये हो गया I। तो बेटा दिस इज रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है ना, Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, ये है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो ये कितना आया है AX माइनस BY, ठीक। ये आपका LHS हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, बस जो इसमें कहा गया उसको आप पुट करते चलेगा, आंसर आ जाएगा। फिर देखो उसने बोला है रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2। तो बेटा Z1 का रियल पार्ट ये A है ना। अब यहाँ पे RHS पे आ जाते हैं, RHS में क्या बोला है, रियल पार्ट Z1 जो कि A है, और फिर इंटू रियल पार्ट Z2, रियल पार्ट Z2 का रियल पार्ट ये है X, तो ये हो गया AX, ऐसे हो गया। चलो भाई AX ऐसे लिख देते हैं AX, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1। तो देखो इमेजिनरी पार्ट Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, B है, फिर इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2, इसका इमेजिनरी पार्ट है Y। तो देखो ये कितना है AX माइनस BY। अगर आप चेक कीजिए दोनों देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम है कि नहीं। तो LHS इज इक्वल टू RHS, जैसा उसने कहा मैंने वैसा अप्लाई कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड, ठीक है। चलो अच्छा इसको कॉपी कर लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें देखो सिर्फ कैलकुलेशन है ना, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो भाई कर देते हैं कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो इतना पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं ना। चलो ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें इस पूरे का एलसीएम लेंगे ना। तो एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा, यही पूरा आ जाएगा
1 माइनस 4i और 1 प्लस आई, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस आई माइनस 2 से इसको करो -2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 4 सा 8i, ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 माइनस 4i अपॉन, देखो यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, देखो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये जो दिया है 5 प्लस आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 प्लस आई का उल्टा 5 माइनस आई, ऐसे हो जाएगा, है ना? कॉन्जुगेट ये बन गया, मतलब इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कितना हुआ, इसको लिखूंगा मैं कितना, देखो ये -2 है और ये +1, तो ये तो हो गया -1, 8i और i, तो ये तो हो गया 9i। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से किया तो 1 मिल गया, फिर 1 को i से किया तो i मिल गया, फिर -4i और -4i का स्क्वायर। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वही चीज़ यहाँ पे भी देखो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से करो तो 15 मिल गया, 3 को i से किया तो 3i मिला, 4i को 5 से करो तो 4 5 सा 20i, फिर 4 को i से करोगे तो हो जाएगा +4i स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे तो फार्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों देखो i का स्क्वायर कितना होता है, i स्क्वायर बराबर -1 होता है, i स्क्वायर बराबर -1, तो ये -1 और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बस कैलकुलेशन है बच्चों और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये -1 प्लस 9i डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर देखो i स्क्वायर का मतलब -1, तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस बन गया, इसको प्लस कर लिया, तो 4 और 1 तो ये हो गया 5, -4 और +1 तो ये कितना हो जाएगा -3i, ऐसे हो गया। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे होगा देखो 15, यहाँ पर भी देखो i स्क्वायर का मतलब -1, तो इसको भी आप माइनस लिख दो ऐसे, -4, तो 25 -4 सॉरी 15 -4 तो ये तो 11 हो गया, और 20 और 23 तो ये तो हो गया 23 अपॉन 25 और 1 26, तो ये तो हो गया कितना 26, ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे करते हैं, आगे क्या करेंगे है ना, इसको पहले आप नोट कर लेना, इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको भी क्या करते हैं, इसकी भी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए, है ना? तो इसको भी करेंगे तो आप कैसे करोगे, है ना? इसको भी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर -1 प्लस 9i 5 माइनस 3i, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3i अपॉन 5 प्लस 3i, ऐसे हो गया। ये जो था इसको आप ऐसे लिख लो, 11 माइनस 23i अपॉन 26। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसको बच्चों फिर से वैसे सॉल्व करो, तो -1 को 5 से करो तो कितना आएगा -5 माइनस 3i, फिर 9i को 5 से करो तो 9 5 सा 45i, और 9 को 3 से किया तो 9 3 सा 27i स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ भी देखो वही फार्मूला लग गया, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर, ये कितना बचा 11 माइनस 23i डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो i स्क्वायर का मतलब -1, तो ये इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -27। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस का और माइनस का 27, तो 7 5 12, तो ये हो गया माइनस का 32, 45 प्लस और -3 तो कितना हो जाएगा प्लस का 42i डिवाइडेड बाय, देखो ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर का मतलब भी -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, और ये कितना हो गया 11 माइनस 23i अपॉन 26। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चों, देखो ये 25 और 9 तो ये कितना हो गया 34 हो गया, 34 यहाँ पे लिख लो 34, है ना? अच्छा अब देखो इसको क्या करूंगा, इसको अलग अलग कर देता हूँ स्प्लिट, या तो चलो ऐसे रहने दो, अगर आप स्प्लिट कर लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो आसान क्या, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा -16
और यहाँ बचेगा 21i, है ना, अपॉन 34, और ये कितना हो गया 11 माइनस 23i अपॉन 26। ठीक, अब इसको 2 से कट करो तो यहाँ हो गया 17। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो जो बचा बस उसको सॉल्व कर लो। तो कितना बचा, ये बचा माइनस का 16 प्लस 21i अपॉन 17। और यहाँ पे कितना बच रहा है, ये बच रहा है 11 माइनस 23i अपॉन 26। ऐसे हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है बच्चे, अब बस आपको सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। सिंपल मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। 16 को 11 से करो तो 16 बन जा 16, फिर 16 बन जा 16 प्लस 1, तो ये हो गया 17, है ना, माइनस 176। फिर 16 को 23 से करो तो 16 3 जा कितना हो गया, पहली बात तो ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32, 32 प्लस 4 36, तो ये हो गया 368i। अब 21 को 11 से करो तो कर लेते हैं भाई, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 प्लस 1, तो ये हो गया 23i। फिर 21 को 23 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 21 3 जा 63, ठीक है, 63 कैरी हुआ 6, फिर 21 2 जा 42, 42 प्लस 6 48, ठीक है, और ये i और i, तो ये i स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे आते हैं यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, 17 6 जा कितना होता है 102, तो कैरी हुआ 10, 17 2 जा 34 और 10 44। देखो टेबल याद रखो बच्चे, टेबल बहुत जरूरी है। आप सब लोगों को टेबल कभी याद नहीं होते हैं ना, तो टेबल रन कर लो क्योंकि अभी लेवल में पहुंच गए हो। ठीक है, तो टेबल नहीं अगर आता होगा तो थोड़ा आप कैलकुलेशन जल्दी कर लोगे और कुछ नहीं, है ना। नहीं आएगा तो फिर वही घंटा भर बनाओ बैठ के। तो चलो अब देखो ये बेटा, ये आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, आई स्क्वायर हटा देते हैं तो 483 प्लस का और -176, इसको घटा दो, 483 और 176, तो 13 माइनस 6 7, ये हो गया 0, और ये 4 माइनस 1 3, तो कितना आएगा ये 307। ठीक, यहाँ पे देखो इसको ऐड करो तो ये कितना हो गया, इसको ऐड कर लो, 8 और 1 9, 6 3 9 3 2 5, ठीक है, अपॉन 442। तो ये क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। इतना समझ में आया? देखो सिर्फ कैलकुलेशन थी इसमें, और कुछ खास नहीं है जो नहीं कर पाओगे, है ना। तो बस कैलकुलेशन करते जाओ, आ जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो चौथा सवाल देखो बच्चों, इसमें देखो क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है, ये इतना पार्ट दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले एक बार। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। इसमें देखो ये दिया हुआ ना x माइनस आई बाई, ठीक, मैं क्या करता हूँ i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे। याद करो कॉन्जुगेट जब बनाते थे तो कॉन्जुगेट में मैंने आपको क्या सिखाया था, याद है? अगर माइनस आई हो तो प्लस आई हो जाता था, और प्लस आई हो तो माइनस आई हो जाता था, है ना। तो यहाँ पर देखो ये माइनस आई है ना, ये माइनस आई की जगह अगर मैं प्लस आई लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा x प्लस आई बाई। ठीक, ये जो आपको दिया ना, आप इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हमें प्रूफ करना है x प्लस आई बाई। ठीक है, मैंने क्या किया, बस माइनस आई को रिप्लेस कर दिया आई से, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज, दोनों जगह सेम टू सेम, यहाँ भी क्या हो जाएगा a प्लस आई बी, और यहाँ पे भी हो जाएगा c प्लस आई डी, सी आई डी। दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये हो गया बेटा, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई करो, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आएगा x माइनस आई बाई इंटू एक्स प्लस आई बाई, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये पूरा एक साथ में रख देता हूँ रूट में, a माइनस आई बी अपॉन
सी माइनस आई डी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ऐसे लिख दिया, ठीक है, पूरा एक साथ। अच्छा अब देखो बेटा, इसमें तो लग रहा है फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो वही चीज कहानी, यहाँ भी फार्मूला बनना है, a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, वही चीज नीचे भी है ना, नीचे भी वही चीज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा अब देखो ध्यान से क्या करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये आई स्क्वायर भी तो है, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो ऐसे आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे हो गया ना। और ये रूट इधर हटा तो कितना आ गया, ऐसे बन गया, स्क्वायर बन गया ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो वही फॉर्मूला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो आई स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी वही सेम टू सेम कहानी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ध्यान से देख लो, यही आपको प्रूफ करना था ना, हो गया खटाक से प्रूफ। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आएगा, मतलब मैथमेटिक्स सबसे सरल है, इससे ज़्यादा आसान कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं दुनिया में, लेकिन बस करना आना चाहिए, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो इसमें क्या करना है, हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे सिखाया है, बताया ना। तो देखो फिफ्थ में 2 पार्ट दिए हैं, तो मैं एक करके दिखाता हूँ, एक आप कर लेना, ठीक है। चलो तो देखो उसको कैसे करेंगे, है ना, समझते हैं, ध्यान से देखिए। देखो बच्चों ये दिया है 1 + 7i, यहाँ दिया 2 - i का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करो, होल स्क्वायर इसका ओपन करोगे तो कितना होगा, है ना, बहुत आसान है, 1 + 7i डिवाइडेड बाय, देखो इसमें लगेगा फार्मूला, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 = 4i, ऐसे हो गया ना। ये तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक। फिर देखो यहाँ पर 1 + 7i अपॉन आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये 4 - 1 ऐसे हो जाएगा, 4 - 1 - 4i, तो 4 - 1 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 + 7i अपॉन 3, है ना, 4 - 1 3, तो 3 - 4i, तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बन गया, क्या बन गया, 1 + 7i अपॉन 3 - 4i। अब कुछ नहीं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 + 4i, 3 + 4i, तो बस अब आप इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 को 3 से करोगे तो 3, 1 को 4i से करोगे तो 4i, फिर 7i को 3 से करो तो 7i × 3, तो ये हो गया 21i, और 7 4 = 28i स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ फिर से फार्मूला बन गया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा प्लस का, क्यों प्लस का, आई स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस। अब मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अब इतना आपको आता है, ठीक है, ये नहीं कि एक एक स्टेप समझो, ध्यान से देखो, आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये भी हो गया कितना, -20 है, तो 3 और ये 28 माइनस का, तो कितना हो जाएगा 25, 21 और 4 ये भी हो गया कितना 25, अपॉन 9 + 16 ये भी कितना हो गया 25। अब 25 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे अलग अलग, देखो ऐसे, यहाँ भी 25, यहाँ पे 25, तो कितना आएगा ये -1 और ये i, तो ये जो नंबर है अब ये ऐसे बन गया, ठीक, ऐसे बन गया। अब मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, बहुत आसान है कि नहीं। चलो भाई, तो पोलर फॉर्म के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, लेट -1 + i = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये तो हमने समझा हुआ है। तो बेटा देखो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लो, तो हम क्या लिखेंगे, r cos थीटा = -1, और
है ना, इसको मान लो इक्वेशन 2, और जो देखो इमेजिनरी पार्ट इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 आई, तो हम क्या लिखेंगे r sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो बच्चे 1 + 1 2 हो गया, इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया r स्क्वायर × 1 इज इक्वल टू 2। तो इसको ऐसे लिख दो तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो हमने समझा है r कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बिकॉज इट इज मॉडुलस, है ना, मॉडुलस कांट बी नेगेटिव। तो r की वैल्यू तो मिल गई हमें, ठीक है, r की वैल्यू मिल गई। आगे देखो क्या करेंगे। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये हमारा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपको ध्यान होगा, देखो हमने ऐसे पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस प्लस, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। तो देखो इसमें क्या है, माइनस प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो बेटा हमने समझा था ना थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, है ना, ये चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है। तो अब यहाँ से हम tan अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा का फार्मूला पता है ना, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, रियल पार्ट है -1, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45 डिग्री, 45 को लिख सकते हैं π/4, तो tan से tan खत्म, तो अल्फा हो गया π/4। तो अल्फा मिल गया हमें। अब अल्फा मिल गया, इसको यहाँ पुट कर दो तो मिल जाएगा हमें थीटा। ठीक है, चलो भाई तो पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो ये हो गया π/4। तो थीटा कितना आएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, तो 3 π/4। दिस इज आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और दिस इज मॉडुलस। अब इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो, वही आपका आंसर हो गया। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो r की जगह पे क्या लिखेंगे √2, यहाँ पे लिख देता हूँ √2, ठीक है, cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 3 π/4, 3 π/4 प्लस i। अब ये r 2 बार है तो ऐसे r कॉमन ले लो, है ना, r कॉमन भी तो ले सकते हैं, i sin 3 π/4। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द पोलर फॉर्म, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ? इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से लगाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, जो कि बहुत आसान है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसमें से 1-2 क्वेश्चन करके दिखा भी देता हूँ, है ना, टेंशन लेने की बात नहीं, ऐसा तो नहीं कि सर बताएंगे ही नहीं, अरे बिल्कुल बताएंगे, चलो बताते हैं। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पता है, पहले देखो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 3 1 1 सबका एलसीएम हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 3 3 9x², 3 4 12, ये हो गया -12x, ये हो गया 20 = 0, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9x² -12x + 20 = 0, ये 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब देखो यही क्वेश्चन ऐसे बन गया, तो बच्चों अब इसको मैं क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करूं, है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें a बराबर 9 है, b इज व्हाट -12, c इज व्हाट 20। तो हमने बेटा फार्मूला पढ़ा ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ये होता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, इसमें बस पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो -b कितना है -12, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 12,
प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, फिर माइनस 4ac, 4a कितना है 9 और c है 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 9। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब कितना होगा ये तो हो गया x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस, देखो 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, तो ये तो हो गया 720 अपॉन 9 2 जा 18। अब इसको माइनस कर दो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 720 में से घटा दो इसको, तो 10 माइनस 4 6 और 11 माइनस 4 7 और 6 माइनस 1 5, तो माइनस का 576 ऐसे आ गया है ना, माइनस 576, तो और डिवाइडेड बाय 18। अच्छा अब देखो यार इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 12 प्लस माइनस, देखो ये हो गया 576 इंटू रूट माइनस 1 अपॉन 18, और हमने पढ़ा है कि 576 स्क्वायर होता है, काहे का स्क्वायर होता है मालूम है, 24 का, याद आ गया कि नहीं आ गया, तो देखो ये याद होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों ये कितना होगा, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 24 है ना, और ये इसका मतलब आई, तो ये हो गया 24i अपॉन 18। अब देखो बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर आप कॉमन लोगे तो देखो ऊपर 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करने का एक फायदा है बताता हूँ, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 6 प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 6, अच्छा 6 कॉमन कर लो, 6 कॉमन कर लो 6, अगर 6 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24, तो ये हो गया 4i अपॉन 18। देखो 6 से कट गया तो 3 बचा, बचा कि नहीं बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 3, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 8 9 कोई भी लगा सकते हो, सब में यही करना है, क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा एक और बता दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लो आराम से, आसान सवाल हैं सब, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो पढ़ो क्या कह रहा है, 21 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, वही चीज, ये हो गया a, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, फार्मूला में पता ही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो फिर से इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस 28, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर 28 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है बच्चों 784 है ना, 784, देखो ये याद होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब 784 माइनस 4a, a कितना है 21, c कितना है 10 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 21, ठीक है। सॉल्व करो तो ये कितना हो गया 28 प्लस माइनस 784, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 4, 21 4 जा 84, 84 इंटू 10, तो ये तो हो गया 840, तो ये भी कितना हो गया 42 हो गया है ना, 42, ठीक है। बस कैलकुलेशन है यार, मल्टीप्लाई थोड़ा बाहर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस, देखो 10 माइनस 4 6, फिर यहाँ कितना बचा 13 माइनस 8 5, ये 0, तो ये माइनस का 56 आ गया अपॉन 42, और इसको मैंने अभी सिखाया ना कैसे लिख सकते हैं, 28 प्लस माइनस रूट 56
इंटू रूट माइनस वन, रूट माइनस वन। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 42। तो देखो ये हो गया 28 प्लस वन। देखो 56 के अगर फैक्टर बनाए तो कितना होगा, 2 28 हुआ, फिर 2 14 हुआ, 2 7, तो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो ये 2 का पेयर बन जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2 रूट 14। इस 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 14, ठीक है। और ये हो जाएगा आई अपॉन 42, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें 2 कॉमन ले लो, है ना, इतने में 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 14 प्लस माइनस रूट 14i अपॉन 42। तो 2 से घटा तो मिल गया 21, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 14 प्लस माइनस रूट 14i, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। अपॉन में 21 भी है, सॉरी अपॉन 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो इसमें दिया हुआ है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, ठीक। और पढ़ो यहाँ ध्यान से, z2 इज 1 प्लस आई, ठीक है। अच्छा तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z1 z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आई, और ये पूरा मॉड में दिया हुआ है ना, दिस इज मॉड, ठीक। अच्छा तो पहले सबसे पहले सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, केवल इतना सॉल्व करो, बाद में हम मॉड लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो z1 प्लस z2 प्लस 1, तो z1 कितना है 2 माइनस आई, प्लस z2 कितना है 1 प्लस आई, और फिर ये है प्लस 1 अपॉन, ठीक। यहाँ पे आओ z1 अगेन 2 माइनस आई माइनस z2, तो बेटा जब माइनस z2 देखो ऐसे लिखोगे, माइनस z2 कितना है 1 प्लस आई, तो इसको जब ओपन करोगे तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस आई, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस आई, और ये रहा प्लस 1, ठीक। ये मॉड हो गया। अब देखो बच्चों ये माइनस आई प्लस आई खत्म, 1 और 1 2 और 2 4, तो ये हो गया 4 अपॉन, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस आई माइनस आई, कितना बचा 2 और 1 3, है ना, जो बच रहा है बस उसको लिख रहा हूँ, सॉरी 2 माइनस 1, ये माइनस में ना, तो ये 2 और माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस आई ऐसे बचेगा, है ना। ध्यान से देख लो, 2 माइनस 1 1, और ये माइनस आई ऐसे हो गया, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है ना, बस हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसे लिखो 1 माइनस आई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4 प्लस 4 आई, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये माइनस भी ये प्लस भी, तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो गया 4 प्लस 4 आई अपॉन, और माइनस आई, देखो आई स्क्वायर का मतलब माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नीचे कितना आया 2 आया। अब इससे डिवाइड कर दो 2 से दोनों को, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 आई, ठीक। अब मुझे इसका मॉडुलस बताना है, बेटा क्या बताना है, मॉडुलस। तो हमने समझा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। ये चीज हमने बहुत अच्छे से समझी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या करना है, ये दिया हुआ है मॉडुलस, ठीक। ये दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जब निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, रियल पार्ट कितना है 2, है ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो 2, तो 2 का स्क्वायर, देखो ध्यान से 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 8 ऐसे होगा, और रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों अब यहाँ तक के क्वेश्चन की आप अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, ठीक। और इसके आगे के लेक्चर में मैं इसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छा ये सारे सब समझ में आए, कोई भी अगर चीज ना समझ में आया करे यार, आप लोग आराम से कभी भी कमेंट करके पूछा करो, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के, थैंक यू।